नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपिया। साथियों, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस चुनाव के साथ राजनीतिक रूप से कई युवाओं ने अपनी पारी का आगाज किया है, तो कई धुरंधर या दिग्गज ऐसे भी हैं जिनकी राजनीतिक पारी का समापन इस चुनाव में समाप्ति के साथ हो गया है। नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे हैं, लेकिन अभी भी एक तकनीकी पहलू ऐसा बाकी है जिस पर कि जीते हुए प्रत्याशियों की सांसें अटकी हुई हैं, और वो पहलू यह है कि नैनीताल हाई कोर्ट के उस आदेश का अब क्या होगा जिसमें उसने पंचायती राज एक्ट के हिसाब से चुनाव कराने का निर्देश उत्तराखंड चुनाव आयोग को दिया था। ऐसे में अब जो कैंडिडेट्स जीत कर आए हैं और जिन कैंडिडेट्स का नाम स्थानीय निकाय, शहरी निकाय और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगहों पर है, अब उनका क्या होगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमने नीचे QR कोड भी दिया हुआ है जिसके जरिए आप हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह लगातार आप तक खबरों को पहुंचाने का सिलसिला जारी रख सकें। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें और अपनी बेबाक राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आरंभ करते हैं। साथियों, माननीय हाई कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई थी और 11 जुलाई को यह फैसला साफ हो गया था कि जो डबल मतदाता हैं जिनका नाम 2 सूचियों में है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये पंचायती राज एक्ट की व्यवस्था है और यही पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और 51 में भी है कि एक समय में आप 2 जगह के वोटर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद जब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से 14 जुलाई को पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई तो उस दिन यह पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पुनर्विचार याचिका को माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सीधे तौर पर यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एक्ट से ऊपर संविधान पीठ भी नहीं है, यानी कि जो पंचायती राज एक्ट है उसका 100% पालन किया जाना चाहिए। वहीं शक्ति सिंह बर्तवाल बताते हैं कि उन्होंने दोबारा से माननीय हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है, जिसे कि माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच ने स्वीकार भी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता की तरफ से 28 जुलाई को इसमें फैसला आना था, उस पर सुनवाई उस दिन होनी थी, लेकिन उनकी तरफ से एक अनुरोध पत्र दिया गया और ज्वाइंट एफिडेविट दिया गया, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि राज्य में अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है और ऐसे में चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए हम बाध्य हैं, लेकिन इसका फैसला कुछ दिन के बाद किया जाए, क्योंकि प्रत्येक बूथ पर, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का हो, ग्राम प्रधान का हो या फिर जिला पंचायत का हो, वहां पर एक बूथ पर कम से कम 4 या 5 लोग ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जिनके नाम 2-2 जगह हैं। ये 15,000 से ऊपर की संख्या है, तो उन्होंने कहा कि उनको स्क्रूटनी करने में एक लंबा समय लगेगा और उस आदेश की कंप्लेन करने में भी समय लग सकता है। इसीलिए ऐसा किया जाए कि जब ये जीत कर आ जाएंगे तो इनकी हम स्क्रूटनी कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति डबल वोटर हैं, अगर उनके खिलाफ संबंधित कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो इलेक्शन पिटीशन में वो जा सकता है। एक उसके पास एक खुली विंडो है, उसके पास अधिकार भी है। शक्ति सिंह बर्तवाल आगे बताते हैं कि अब जो स्क्रूटनी होगी वह जीते हुए व्यक्तियों को चैलेंज करना है। जो हार गया है वो तो बाहर हो ही गया है, अब जीते हुए को जो चैलेंज करना है। अब माननीय हाई कोर्ट में इस पर हम इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। हमारे पास कम से कम 20 से 25 नाम अभी तक आ चुके हैं। एफिडेविट के साथ उनकी शिकायतें आ चुकी हैं, जिनके नाम 1-2 जगह पर ही नहीं बल्कि 3-3 जगह हैं। नगर पालिका, नगर निकाय और ग्राम पंचायत में 2-2, 3-3 स्थानों पर जिनके नाम हैं। तो हम इसलिए इमरजेंसी में सोमवार को माननीय हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि माननीय, इसलिए हम इमरजेंसी में आए हैं कि जिन लोगों का चयन हुआ है उन लोगों को अब पूरे 5 साल पंचायती राज एक्ट के तहत काम करना है, लेकिन उनका निर्वाचन ही पंचायती राज एक्ट के विपरीत हो गया है। तो शक्ति सिंह बर्तवाल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कैसे पूरा का पूरा घालमेल चुनाव में था। नैनीताल हाई कोर्ट तक वह पहुंच गए हैं। अब नैनीताल हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करनी है। अब जिन लोगों का नाम कई जगहों पर मतदाता सूची में है, अब उनके नाम खुलकर सामने आ जाएंगे और उनके खिलाफ क्या कोई कठोर एक्शन होगा, यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट क्या एक्शन लेगा, क्योंकि जिस संवैधानिक संस्था के ऊपर संविधान के दायरे में रहते हुए पंचायती राज एक्ट का पालन कराते हुए मतदान कराने की जिम्मेदारी है, अगर उसी ने उल्लंघन किया है तो फिर उसके खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट क्या कुछ कार्रवाई करेगा। साथियों, इस रिपोर्ट पर आप अपनी बेबाक राय कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमने नीचे QR कोड नंबर भी दिया हुआ है, जिसके जरिए आप हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह आप तक खबरों को पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी रख सकें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।